पैगंबर ने फरमाया पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना या जादू करना करवाना। तीसरा नंबर कोई गरीब मदद मांगे तो पैसा देकर रिश्वत खाना, पैसा देकर सूद खाना। चौथा नंबर किसी कमजोर मुसलमान की जमीन पर गुंडागर्दी से कब्जा कर लेना, उनके माल को गुंडागर्दी से छीन लेना, गसब कर लेना। पांचवा नंबर किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। सातवां नंबर पाक दामन औरतों पर झूठा इल्जाम लगाना। बिल्कुल अदब से बैठे, इजाजत दीजिए तो बड़ी शानदार हदीस अब मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बड़ी शानदार, तबीयत मचल जाएगी। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ, जल्दी बैठो। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिhr व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौम ज़ाफ व क़ज़्फुल मुहसनात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस, अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद जिंदाबाद। इजाजत है, और जोर से बोलो इजाजत है। आज मुझको तकरीर में खांसी आ रही है, वरना मेरी तकरीर सुनकर बड़े बड़े बदअकीदों को खांसी आती है, लेकिन आज मैं खुद खांस रहा हूं, परेशान हूं। वरना मेरी तकरीर सुनकर अच्छे अच्छों को खांसी आती है, लेकिन आज थोड़ा सा मैं मरीजे बोलो मरीजे बोलो मरीज बन चुका हूं, और आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है फिर भी मैं सही हूं। इजाजत है तो हदीस का मतलब बयान करूं। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। 7 चीजें ऐसी हैं। नबी फरमाते हैं 7 चीजें ऐसी हैं जो हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारी नस्लों को मिटा देगी, जो तुम्हारे घरों को वीरान बना देगी। तुम्हारी दौलत में बरकत नहीं होगी, औलाद के चेहरे पर नूर नहीं होगा, तुम्हारा घर वीरान हो जाएगा। 7 चीजों से जरूर बचा करो, 7 चीजों से जरूर बचा करो। सहाबा ने अर्ज किया, 7 चीजें क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, क्या है? तो नबी ने फरमाया, गौर से सुन लो, 7 चीजें क्या है? नबी ने इरशाद फरमाया, अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिhr इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना या जादू करना करवाना। तीसरा नंबर कोई गरीब मदद मांगे तो पैसा देकर रिश्वत खाना, पैसा देकर सूद खाना। चौथा नंबर किसी कमजोर मुसलमान की जमीन पर गुंडागर्दी से कब्जा कर लेना, उनके माल को गुंडागर्दी से छीन लेना, गसब कर लेना। पांचवा नंबर किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो
पीठ दिखाकर भागना, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। 7वां नंबर, पाक दामन औरतों पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी है जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे घरों को वीरान बना देगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? ये बीच में लगता है आदमी सो गया है। सोया तो नहीं, या तो सोया है या ससुराल वालों ने इतना जबरदस्त मुर्गा खिला दिया है कि सुस्त पड़ गया है। अरे बोलो, ऐसा तो नहीं है? मजमे में जाग कर बैठिए और मेरे सामने मोबाइल को मत चमकाइए। आप जब चमकाते हैं तो इसकी रोशनी से मेरा ज़हन कभी उत्तर कभी दक्षिण भागता है। सही बात। इधर देखिए, हम लोगों का मोबाइल इधर देखिए 11 बजे के बाद बंद हो जाता है, लेकिन आप लोगों का मोबाइल 11 बजे के बाद भी चालू रहता है। अब आप ही फैसला करो कौन कितना बिजी है। अरे बोलो, इजाजत है? इधर देखिए नबी ने क्या कहा, कितनी चीजें जल्दी बोलो। 7 चीजें ऐसी हैं, इससे जरूर बचा करो। नंबर 1, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। नंबर 2, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना या जादू करना करवाना। तीसरा नंबर, कोई गरीब मदद मांगे तो पैसा देकर सूद खाना। चौथा नंबर, किसी गरीब की जमीन पर नाजायज कब्जा करना, उनके माल को नाजायज तरीके से छीन कर गुंडागर्दी के जरिए झूठा मुकदमा करके उनकी जमीन पर मालिकाना कब्जा कर लेना, मालिकाना हैसियत रखना। 5वां नंबर, किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना। 6वां नंबर, दीन की बात आ जाए तो सीना नहीं पीठ दिखाकर भागना, हाथ में चूड़ी पहन लेना, हिजड़ा बन जाना। और 7वां नंबर, बिना किसी सबूत और प्रूफ के किसी मुसलमान पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें हैं जो तुम्हारी तबाही का सबब है, जो तुम्हारी बर्बादी का सबब है। होश में आओ, जहां रहो होश में रहो। शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो। इधर देखो, अपने भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा करने से तौबा करो। अल्लाह का खौफ रखो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। वो बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीमो करीम है, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। इधर देखिए, अच्छा एक बात बताइए, आदमी, इधर देखिए, आदमी की बर्बादी कब शुरू होती है? जोर से बोलो। आदमी की बर्बादी उस वक्त शुरू होती है जब गुनाह हद से बढ़ता है, पाप हद से बढ़ता है, तब उसकी बर्बादी शुरू होती है। इधर देखिए, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीमो करीम है। इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। आप समझते होंगे कि आपकी बीवी आपसे ज्यादा मोहब्बत करती है, आप समझते हैं कि आपकी मां आपसे ज्यादा मोहब्बत करती है, आप समझते हैं कि आपका बच्चा आपसे ज्यादा मोहब्बत करता है, आप समझते होंगे कि आपके भाई बहन आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपकी भूल है भूल। नबी फरमाते हैं, कान खोलकर सुन लो, अल्लाह तुम्हारी मां से भी ज्यादा, तुम्हारे बाप से भी ज्यादा, तुम्हारे बीवी और बच्चों से भी ज्यादा, तुम्हारे भाई बहनों से भी ज्यादा, तुम्हारे खेशो अकरबा से भी ज्यादा अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। शर्त यह है तुम तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। जब कोई बंदा तौबा करता है तो अल्लाह की रहमत झूमती है, मचलती है। जिब्रील आसमान पर आकर ऐलान करते हैं, ऐ बंदे खुश हो जा, अल्लाह ने तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर दिया है, तुम्हारी खताएं बख्श दी है। इजाजत दीजिए तो एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाता हूं, फिर हदीस सुनाता हूं। इजाजत है? ये बताइए, घबराए तो नहीं आप लोग?
इधर देखिए, मैं घड़ी देखकर तकरीर नहीं कर रहा हूं, इसलिए आज आपको ये भी नहीं सोचना है कि रब्बानी साहब आधा घंटा बोलेंगे। इधर देखिए, हजरत को पहले आप ला चुके हैं, इसलिए हजरत की वजह से मैं चाहूंगा कि जल्दी खत्म कर दूं, क्योंकि आले रसूल तशरीफ फरमा है। हजरत को बिल्कुल ऐसे वक्त से लाना चाहिए जब मेरी तकरीर का आखिरी हिस्सा होता, लेकिन आले रसूल को आप शुरू में लाकर बैठाए हैं। अब यकीनी बात है, अगर मैं अपनी तकरीर को दराज करता हूं तो हो सकता है कहीं आले रसूल आप भी दिन रात दौड़ा करते हैं, जागना, रातों को जागना, दिन को भागना, सफर करना, सूबतें बर्दाश्त करना, ये आले रसूल का भी, बोलो आले रसूल भी दिन रात सफर में मशगूल रहते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी जात से हजरत को कहीं से कोई तकलीफ पहुंचे।